निशवा के वालिदैन हो गए धोरे अजाब का शिकार। एसपी गुलशन मुतासरीन के बजाय ताकतवरों के मुहाफिज बन गए। ताहिर नूरानी की निशवा के वालिद को धमकियां, कहा सोच समझकर फैसला करें, चाहे तो मुकदमा दर्ज करा लें, लेकिन आखिर में नुकसान आपका ही होगा। फुटेज आज न्यूज ने हासिल कर ली। नुकसान सवाए आपके यहाँ किसी को भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे शोबे, हमारी पर्सनैलिटीज, हमारा मफाद अपनी जगह, लेकिन जो तकलीफ आपको होगी वो आपको ही होगी और किसी को नहीं होगी। जो भी डिसीजन है वो आपको होगा। कैसे साहब, मैं आपके साथ हूँ। मीडिया ने मामला उठाया तो एडिशनल आईजी को होश आया। अमीर शेख ने एसपी गुलशन को काम से रोक दिया। नन्ही परी निशवा क्या कभी खिलखिला भी पाएगी या इसकी पूरी उम्र ऐसे ही गुजर जाएगी? निशवा का निजी अस्पताल में इलाज जारी। सीटी स्कैन और एमआरआई टेस्ट कर लिए गए, खून के नमूने भी ले लिए गए। हतमी रिपोर्ट आने तक ही निशवा की सेहत का फैसला किया जाएगा। कराची में तूफानी हवाओं ने सब कुछ हिला डाला। रात गए तेज हवाओं से छतें और दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए, साइन बोर्ड उड़ गए। सुबह स्कूल का शेड और मदरसे की दीवार गिरी। 2 बच्चियों समेत 3 अफराद जिंदगी से हाथ धो बैठे। 50 से ज्यादा जख्मी, स्कूल और मदारिस के बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान उसूली इत्तेफाक हो गया। आलमी फंड से पाकिस्तानी खजाने में $8 अरब आएंगे। वजीर खजाना ने कायमा कमेटी बराए खजाना को प्लान बता दिया। कहा IMF टीम अप्रैल के आखिरी हफ्ते में आएगी। एमनेस्टी स्कीम कल मंजूरी के लिए काबीना में पेश की जाएगी। आलमी बैंक और एशियन डेवलपमेंट फंड से भी फंडिंग आए। पाकिस्तानी मईशत अपने कदमों पर खड़ी हो जाएगी। कुल मिलाकर $15 अरब तक कर्ज मिलने का इम्कान। वजीर खजाना का दावा, बिजली महंगी होने की तरदीद। इस्तीफे की खबरों पर मिसरा भी सुनाया जा रहा है। सुबह से ये खबर आ रही है कि आपको तब्दील किया जा रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश किसकी ख्वाहिश है? वज़रा को तब्दील करने का इख्तियार वज़ीर आज़म के पास है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा जो भी तब्दीली हुई तो अवाम को जरूर बताएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग को जदीद टेक्नोलॉजी के तहत रोकने का अज़्म। FATF से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त का दावा भी कर दिया। सिर्फ वजीर खजाना को नहीं, पूरी हुकूमत को घर जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की ललकार। कहा बुजरा का शोर बता रहा है कि पेट्रोल, गैस और बिजली फिर महंगी होने वाली है। वजीर इत्तलात को भी निशाना बनाया। बोली फवाद चौधरी के किचन का बंदोबस्त जहांगीर तरीन करते हैं। रहनुमा और तर्जुमान टॉक शोज में जाएं तो तैयारी करके जाएं। वजीर आजम इमरान खान ने हिदायत कर दी। वजारतों की कारकर्दगी से मुताल्लिक मुतवातिर ब्रीफिंग दिए जाने का फैसला। 4 रुकनी मीडिया टीम तश्कील दे दी। फवाद चौधरी, यूसुफ बेग, नदीम अफजल और फिरदौस आशिक अवान शामिल। कराची के लोगों ने इन्हें दुत्कार दिया। अब किसी और के पीछे लगे, आजकल PTI के पीछे लगे। बहुत जल्द इनको भी पता चल जाएगा ये कितने पानी में। जिसने सिंध को तकसीम करने का सोचा है वो टुकड़े टुकड़े हो गए, हमने देखे। अब और कितने टुकड़े चाहते हो अपने, ये बताओ। सिंध की तकसीम और वजीर आजम से मुदाखलत का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी के बयान पर सिंध सरकार आंख बगोला। मुराद अली शाह ने कहा तकसीम की बातें करने वालों के टुकड़े टुकड़े हो गए, अवाम भी उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आजम के मोदी से मुतालिक बयान पर भी करारदाद मंजूर। दुश्मन पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में लाना चाहते हैं। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरियार आफरीदी की हजारा बरादरी के माहिदीन से मुलाकात। इंसाफ की यकीन दहानी। हजारा बरादरी का एहतजाज चौथे रोज भी जारी।
कराची में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का बड़ा एक्शन, इंतहाई मतलूब 6 दहशतगर्द गिरफ्तार, 50 से जायद अफराद की टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले की तहकीकात भी जारी, अहम पेशरफ्त का इंकशाफ। आर्मी चीफ से इमाम काबा और उर्दन की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ की अलग अलग मुलाकातें, बहमी और पेशावराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। शरीफ फैमिली के खिलाफ आमदन से जायद असासजात की तहकीकात, हमजा शहबाज नैब लाहौर ऑफिस में पेश, नैब टीम की 1 घंटे से जायद पूछगछ, दफ्तर के बाहर कारकुनान की नारेबाजी। आमदन से जायद असासजात केस में चेयरमैन नैब का बड़ा फैसला, शरीफ फैमिली की खवातीन को भेजे गए नोटिस मंसूख, जल्द सवालनामे भिजवाए जाएंगे। जावेद इकबाल खुद निगरानी करेंगे, कहते हैं नैब की नजर में सब बराबर हैं, मुकदमात मेरिट पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ का शरीफ मेडिकल सिटी में तिब्बी मुआयना, ब्लड प्रेशर समेत मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। जाती मौलिज कहते हैं नवाज शरीफ की एंजियोप्लास्टी मुमकिन ना हुई तो बाईपास सर्जरी करना पड़ सकती है। तब्दीली सरकार के 8 माह में तीसरा आईजी पंजाब तब्दील, अमजद जावेद सलीमी को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। कैप्टन आरिफ नवाज रिटायर्ड, नए आईजी पंजाब तैनात, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अफसरान के तकर्रुर तबादले रूटीन का हिस्सा है, वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐलान, कहते हैं अफसरान की वफादारी अफराद के बजाय रियासत के साथ होनी चाहिए, काबीना अपना काम बखूबी कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का आइस की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम, कानूनी मुसव्वदे की मंजूरी दे दी, 7 साल कैद और जुर्माना होगा। 1 किलो आइस बरामदगी पर सजाए मौत और उम्र कैद हो सकेगी। वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई की प्रेस ब्रीफिंग, कहा लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। करतारपुर कॉरिडोर पर पाक भारत मुज़ाकरात का अगला दौर कल होगा, 0 पॉइंट पर बैठक लगेगी, सड़क की तामीर, बाढ़ और नक्शों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों ने तबाही मचा दी, मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जान से गए, 24 जख्मी। कोहलू में सैलाबी रैले ने निजाम जिंदगी तहस नहस कर दिया, गंदावा जैकबाबाद रोड में शगाफ पड़ गया। कोहे सुलेमान में बारिश के बाद तुग़यानी, गंदम की फसल पानी की नजर हो गई। वर्ल्ड कप के लिए शाहीनों का फिटनेस टेस्ट मुकम्मल, मोहम्मद रिजवान 20 पॉइंट्स के साथ टॉप पर, कप्तान सरफराज, प्रोफेसर हफीज, मोहम्मद आमिर समेत दीगर खिलाड़ी आलमी कप के लिए फिट करार। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता इकबाल और मैं हूँ अली आबिद। बुलेटिन का आगाज करेंगे पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले इत्तेफाक से। आलमी फंड से पाकिस्तानी खजाने में $8 अरब आने वाले हैं। वजीर खजाना ने कायमा कमेटी बराए खजाना को प्लान बता दिया है। कहा IMF टीम अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान आएगी, आलमी बैंक और एशियन डेवलपमेंट फंड से भी फंडिंग लाई जाएगी। वजीर खजाना असद उमर ने दावा किया है कि पैकेज से मईशत में बेहतरी आ जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान होने वाले इत्तेफाक से आपको खबर दे रहे हैं, जिसमें आलमी फंड से पाकिस्तानी खजाने में $8 अरब आने वाले हैं। वजीर खजाना ने कायमा कमेटी बराए खजाना को प्लान बता दिया। $7.5-8 बिलियन तो वर्ल्ड बैंक का बन जाएगा। अगर 6 से 8 हम बात कर रहे हैं इसकी IMF की, तो वो $15 बिलियन जो है वो तो इन दोनों से ही क्रॉस हो जाएगा। फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक विल बी ऑन टॉप ऑफ इट। हमारे पास हुकूमत के पास कोई नया इस वक्त कोई प्रपोजल नहीं है बिजली की कीमत बढ़ाने का, लेकिन जिस मईशत को जिधर ये छोड़ के गए हैं उसके लिए जो फैसले आपको करने पड़े उसकी वजह से बोझ तो पड़ा है, उसमें तो कोई शक नहीं ना। अगर आप 600 अरब रुपए का बिजली और गैस के निजाम के अंदर एक साल में खसारा कर देंगे, जैसे मुस्लिम लीग नून ने अपने आखिरी साल में किया, तो वो 600 अरब रुपए किसी नून लीग के लीडर के घर से तो आने नहीं ना, वो आवाम के पास ही आने। IMF से सिर्फ बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा, डिमांड नोटिस भी साथ आएगा। IMF चाहता है कि पाकिस्तान न सिर्फ बिजली बल्कि गैस की कीमतों और बैंकों की शरह सूद में इजाफा करे, नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों से भी जान छुड़ाए।
जराये के मुताबिक FBR को भी 5400 अरब रुपए जमा कराने का टारगेट मिल सकता है। अहम खबर आपको दे रहे हैं कि IMF से सिर्फ बेल आउट पैकेज नहीं मिलेगा बल्कि डिमांड नोटिस भी साथ आएगा, क्योंकि IMF चाहता है पाकिस्तान ना सिर्फ बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके बल्कि बैंकों के शरह सूद में भी इजाफा करे, नुकसान में चलने वाले सरकारी इदारों से भी अपनी जान छुड़ाए। और जराये कहते हैं कि FBR को भी 5400 अरब रुपए जमा करने का टारगेट इसमें मिल सकता है। अपडेट लेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे अशफाक मुगल से। अशफाक, यकीनन महंगाई का एक और सैलाब आएगा फिर? जी बिल्कुल, पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात नवंबर के आखिर में इस्लामाबाद में होंगे और ये दो मरहले में मुज़ाकरात होंगे। पहले जो मरहले में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात होंगे, उसके बाद जो है पॉलिसी लेवल के मुज़ाकरात होंगे, जिसमें पाकिस्तानी वक्त की क़यादत जो है वज़ीर ख़जाना असद उमर करेंगे। तो इस मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान अपने जो माशी प्लान है मईशत की बेहतरी के लिए वो पेश करेगा और उस पर